अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। तो जनाब यहाँ मैं तंदूर की रोटी फ्राई कर रही हूँ और ये फ्राई होने के बाद इतना टेस्टी हो जाता है कोई। तो जब रात में आती है ना तंदूर की रोटी और सुबह बच जाए तो फिर इसको थोड़ा सा पानी से ना हल्का सा भिगो के और फिर इसको अच्छे से फ्राई कर लो तो इतना ज़बरदस्त नाश्ता हो जाता है। और ये मेरी सिस्टर ने जो दावत की थी तो उसने जब ना ये सालन दिया था बीफ कढ़ाई बहुत ही मज़े की। तो मैं उसके साथ नाश्ता कर रही थी तो इतना ज़बरदस्त यानी कि नाश्ता करने के बाद जो है ना तो मैं अच्छी खासी चार्ज हो गई थी। तो यहाँ पर ये सुबह की शुरुआत हो गई, नाश्ता भी कर लिया और इसके बाद टेबल की सफाई शुरू हो गई। सबसे पहले कि डाइनिंग टेबल मैं साफ़ कर देती हूँ ताकि यहाँ पर जो भी चीज़ें गिर विर जाती हैं ना नाश्ता करते हुए उमन, तो पहले मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ कि अगर जब मेड आए तो फिर वो सारी चीज़ें क्लियर होती हैं ना तो डस्ट वगैरह मैं गिरा देती हूँ। तो जनाब यहाँ पर आज मैंने सोचा कि मैं काफ़ी अरसे से मैंने जो है ना वो डीप क्लीनिंग नहीं की और बहुत दिनों से सोची थी। और गर्मियाँ भी इतनी आ गई हैं ना कि किसी भी काम करने का दिल नहीं चाह रहा। मतलब किसी काम में ऐसा मन ही नहीं लग रहा है कि काम करें डिटेल में। बस वो मेड आती है, वो अपना काम कर देती है। तो आज मौका भी था तो आज मेरे घर में ख़वातीन की महफिल मिलाद थी। तो मैंने कहा कि चलो आज ना फिर जब कोई ऐसा मौका आ जाता है ना तो फिर दिल चाहता है कि घर जो है ना हमारा बिल्कुल क्लीन हो, हर चीज़ साफ़ सुथरी हो और खुद को भी अच्छा लगता है। फिर आने वाले भी लोग आते हैं तो फिर ऐसा ना हो ना कि अगर कोई ज़रा सी भी गंदगी और कुछ दिख जाए तो खुद ही इतनी एम्बेरसमेंट होती है। तो खैर मैंने फिर शुरुआत की और सारे जो मेरे मतलब ये सारे ऐसे प्लांट्स आर्टिफिशियल हैं, प्लास्टिक वाले, रबड़ वाले, तो मैंने सारे प्लांट्स फिर ना हटाए और सब की सफाई शुरू की। और इन बेचारों पर भी इस कदर डस्ट जो है वो इतनी सेटल हो जाती है ना पत्तों पे कि इनका जो ग्रीन कलर है ना वो ही कहीं गुम हो जाता है। अच्छा, मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि हालांकि ये मार्केट्स में रखी होती हैं, रोड साइड पे रखी होती है बिल्कुल, और वहाँ बिल्कुल ये साफ चमकदार पत्ते होते हैं। तो ये किस तरह से वो लोग साफ करते हैं कि अगर किसी को पता है तो ज़रूर मुझे बताइए कमेंट्स में कि पत्ते की किस तरह साफ करते हैं। हालांकि घर में मैं हमेशा इन्हें साफ करती हूँ, धुलाई भी करती हूँ, पत्तों को मैं गीले कपड़े से साफ भी करती हूँ, लेकिन ये उस तरह नहीं हो पाते जिस तरह से दुकानों पर इनके पत्ते चमक रहे होते हैं। तो बहरहाल यहाँ पर सारे फूल पौधों की धुलाई कर ली और इनको वापस अपनी जगह भी रख दिया। तो घर में जो है ना वो काफ़ी तादाद में मैं इस तरह के ना ये फूल प्लांट्स वगैरह लेकर आती हूँ। और ये जो लटकाने वाली होती हैं हैंगिंग पॉट्स, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और जिस तरह से साइड टेबल वगैरह पे लगाने के लिए, तो इन सब की जो है ना आज मुकम्मल सफाई हो गई। तो जनाब मौके की मुनासबत से ये है कि किचन की भी अच्छी तरीके से सफाई कर लूँ। तो जो डस्टिंग के कपड़े होते हैं या रोटी के कपड़े और साफ़ी वगैरह जिन्हें हम कहते हैं, तो उन सब को जो है ना मैंने सारे जो है कपड़े धोकर उनको एक तरफ सूखने के लिए डाल दिए। खाना तो ये था कि रेडीमेड ही मंगा लिया था, ऑर्डर कर दिया था मैंने बिरयानी का, और बस उसके लिए मैं सैलेड के लिए प्याज काट रही थी। और करूँगी ये कि इन्हें ना काट के ठंडे पानी में करके या पानी में भर के और 1 चम्मच मैं शुगर डाल के फ्रिज में रख दूँगी। तो ये प्याज इतने अच्छे होते हैं कि इनकी ना सारी कड़वाहट निकल जाती है। और तो मैंने यही कर दिया, पहले उन्हें रख दिया है और बाकी जो सैलड के जो पत्ते होते हैं, खीरा वगैरह, उन्हें भी जो है ना कट करके रख दिया। यहाँ पर मैं बना रही थी मीठे चावल, यानी कि जिन्हें हम जर्दा भी कहते हैं, मीठे चावल भी कहते हैं, तो मैं वो बना रही थी। तो मैंने चावल जो है आधा किलो भिगो के रखा हुआ था तो उसे बॉईल कर रही हूँ। और अब ये जो अशरफियाँ जिन्हें कहते हैं, तो ये मैंने मंगा के रखा हुआ था और साथ में ही बादाम, किशमिश,
पिसे हुए कटे हुए नारियल और छुहारे ये भी थे और खोया भी था। तो वो सब मैंने एक तरफ रख दिया था कि जब तक चावल बॉईल हो रहे हैं, तो मैंने कहा चलो जब तक जो है ना ये जो खाली कंटेनर होते हैं ना, इन्हें फिर मैं रिफिल भी कर देती हूँ ना साथ साथ, क्योंकि जब किचन में खड़े होते हैं ना तो वो सारे काम ही करती चली जाती हूँ। तो यहाँ पर बस शुगर को भी रिफिल कर दिया और जो मिल्क पाउडर होता है टी वाइटनर उन्हें भी रिफिल कर दिया। तो ये सब रिफिल करके भी अब मैं इन्हें रख दूंगी। और बस अब थोड़ा ही वक्त रह गया था मेहमानों के आने में, क्योंकि सुबह से ही मैं सफाई में लगी हुई थी। देखने में ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ही मामूली काम है, लेकिन जब डीप क्लीनिंग करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। चावल जनाब बॉईल हो चुके हैं और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। घी का इस्तेमाल मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ और मीठे चावल भी जो है ना मैं वो ऑयल में ही बना लेती हूँ, और इससे बहुत ही अच्छे और लाइट से चावल होते हैं और जमते भी नहीं हैं। तो यहाँ पर मैंने उसके अंदर सब्ज इलायचियाँ जो हैं 7-8 वो मैंने तोड़ कर डाल दी। और अब इसके अंदर जो है आधा किलो चावल है, तो मैं इसमें 2 कप भर के ना, ये तकरीबन 1.5 पाव के करीब हो जाएगा या 1 पाव, तो मैं इसके अंदर ये शुगर डाल दूंगी और साथ ही इसके अंदर आधा कप पानी भी डाल दूंगी। तो बस थोड़ी देर में ही बस ये शुगर जो है ये मेल्ट हो जाए ना, तो इसके अंदर बस मैं ये चावल जो बॉईल करके और मैंने नेट में डाल के रखे हुए हैं तो इन्हें मैं डाल दूंगी। और एज सच इतना बड़ा कोई ये नहीं है काम, लेकिन फिर भी मीठे चावल बनाना भी जो है ना एक क्या कहते हैं, एक बड़ी क्या कहेंगे उसे, याद नहीं आ रहा, टैलेंट है। हर किसी से मीठे चावल भी नहीं बनते, कभी चावल गीले हो जाते हैं और कभी कच्चे रह जाते हैं। तो यहाँ पर बस ये चावल का उबालना और इनके अंदर शुगर का जो बैलेंस है ना वो सही होना चाहिए। तो आज के दिन बस मैं मीठे में मीठे चावल बना रही थी, बिरयानी भी बाहर से थी और सलाद और रायता भी जो है ना वो मैंने बनाकर रख दिया था। तो बस घर में ही नात खानी का फंक्शन था। मैंने बस आस पड़ोस से कुछ अपने दोस्तों को, कुछ करीबी रिश्तेदारों को बुला लिया था जो बस आस पास रहते हैं। अव्वल तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, बस यूं ही बैठे बिठाए मूड बन गया, तो हमने कहा चलो ख़वातीन की भी महफिल मिलाद कर लेते हैं। उमूमन मेरे घर पे मर्दों की मिलाद होती है।
आवाज़ आई कि ए सफिया, ये पाक साफ हैं, तुम तकलीफ ना करो। चौथे, आपके खतने किए हुए पैदा हुए थे। पाँचवीं ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों शानों के बीच में सितारा रोशन की तरह एक महर चमकती हुई देखी। ये वो महर थी बेसिकली जिसको कि हम जगह से भला और खुशी में झूमा और फिर चार दीवारी के साथ झुका और मुकाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम में सजदा किया और अपनी जगह दीवारें खड़ी हो गई और दीवारों से दफ्तन ये आवाज़ तकबीर बुलंद हुई, अल्लाह के मकबूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। जिसने इसकी ज़ियारत की इसके लिए स्यादत है और अपनी मुराद को पहुँचा। बहुत ही ज़्यादा पुरौनक महफिल मिलाद जो है वो अब इख्तिताम को हुई। तो साथ ही साथ जो है ना वो अब मगरिब के बाद जो है खाने का इंतज़ाम रखा हुआ था। तो माशाल्लाह इतनी अच्छी महफिल मिलाद हुई और मेरी बेटियों ने पढ़ी, साथ जो है मेरी कज़न्स थी और जो भी ख़वातीन थी सब ने मिलकर ये मिलाद पढ़ी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा जो है ना वो आज का ये फंक्शन रहा। तो यहाँ पर बस अब खाने की महफिल हो रही है, मतलब महफिल के बाद अब खाने की भी एक महफिल होती है। तो यहाँ पर बस अब खाना चल रहा है। तो मेरी यहाँ पर जो है कुछ दोस्तें भी आई थी जो कि फ़र्स्ट टाइम मेरे घर आई थी और वो लोग मेरे लिए जो है वो कुछ गिफ्ट्स लेकर आई थी जो कि बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हुई कि वो फ़र्स्ट टाइम आई थी और वो मेरे लिए लेकर आ गई। तो मैं काफ़ी शर्मिंदा भी हो रही थी कि कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी, ये तो महफिल मिलाद थी, लेकिन उन लोगों ने भी जो है ना अपना हक अदा किया। और ये इफ़्फ़त हैं, बहुत प्यारी दोस्त हैं मेरी, तो वो मेरे लिए ये एक सेट लेकर आई थी और मेरी भतीजी जो है वो गिफ्ट खोलने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब हो रही थी, डेस्परेट हो रही थी कि बस ना जल्दी से खोलना है। और वो अपने आइडियाज़ भी लगा रही थी कि शायद इसके अंदर ये हो, शायद ये हो। तो इसके अंदर अभी मैं बताती हूँ कि क्या चीज़ निकली है। एक्साइटेड है ना फनी से इसको खोलने। तो जब यहाँ जो है ये मेरी दोस्तें, ये मेरी वही दोस्तें हैं जो पार्क में मेरे साथ दोस्ती हो गई है, जहाँ मैं वॉक करने के लिए जाती हूँ, वहाँ की दोस्तें। पिछले दिनों हम लोगों ने एक गेट टुगेदर भी किया था, तो यही दोस्तें हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे और मेरी फैमिली को भी कि मतलब आपकी दोस्तें कमाल की हैं कि जब वो आई हैं तो आपके लिए गिफ्ट लेकर आई हैं और ऐसे ही नहीं आ गई हैं। तो ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा मुतासिर करती हैं और हमें सीखने का मौका मिलता है कि जब हम किसी के यहाँ फ़र्स्ट टाइम जाएं तो कुछ लेकर जाएं। ये चीज़ मैंने सीखी और बहुत अच्छा लगा। बहुत ही प्यारा जो है वो ग्लास का सेट दिया जिस पर लश लिखा हुआ था और मैंने कहा वाकई ये बहुत ही लश ग्लास है। और मेरी एक और दोस्त हैं सलमा, जो ये फूल लेकर आई थी और फूल तो वाकई जो ये तोहफ़ा है ना फूलों का, ये अमेजिंग है। इससे ज़्यादा तो कोई अच्छी चीज़ हो ही नहीं सकती है, इस कदर अनमोल तोहफ़ा है ये। तो मैं अपने दोस्तों के भी शुक्रगुजार हूँ। और आज की महफिल आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मेरा ये व्लॉग देखकर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।